आज की कहानी है देवराज इंद्र और भयानक दानव वृत्र की, जिसने अपनी जबरदस्त शक्ति से नदियों को बांध दिया था और पूरी धरती को सूखे में डाल दिया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी रोचक पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जब जीवन में अराजकता बढ़ती है, जब मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तब भीतर का इंद्र जागृत करना पड़ता है। वह वीरता जो वज्र बनकर अंधकार को तोड़ देती है। वैदिक युग था, आकाश विशाल था, पृथ्वी नवयौवना और मानव प्रार्थनाओं के सहारे देवताओं से संवाद करता था। उसी समय स्वर्ग में एक देवता थे, तेजस्वी, वीर, अदम्य, हाथ में वज्र, नेत्रों में बिजली की चमक और स्वर में गर्जना। वे थे इंद्र। जब आकाश में मेघ उमड़ते, जब बिजली कड़कती, जब वर्षा धरती को जीवन देती, तब ऋषि जानते थे इंद्र जागृत हैं। पर यह कथा केवल वर्षा की नहीं है, यह संघर्ष की है। एक समय पृथ्वी और आकाश अराजकता से घिर गए। वृत्र नामक दैत्य ने नदियों को बांध लिया था। जल रुका हुआ था, धरती सूखी थी, जीवन कराह रहा था। ऋषियों की यज्ञ अग्नि मंद पड़ने लगी, मंत्रों में शक्ति कम होने लगी। तब उन्होंने स्वर्ग की ओर मुख किया। हे इंद्र वज्रधारी, अराजकता को नष्ट करो। इंद्र ने सोम का पान किया, उनकी भुजाओं में अपार बल उमड़ा, आकाश कांप उठा। वे मेघों पर सवार होकर वृत्र की ओर बढ़े। युद्ध भयानक था। वृत्र अंधकार और जड़ता का प्रतीक था, इंद्र चेतना और गति के। वज्र चमका, गर्जना हुई, एक ही प्रहार में बंधनों का अंत हुआ। नदियां मुक्त हो गईं, जल बहने लगा, धरती ने सांस ली। वर्षा हुई, धान उगा, जीवन लौटा। ऋषियों ने कहा, इंद्र केवल देव नहीं, वे साहस हैं। वे वह शक्ति हैं जो अव्यवस्था को चीरकर संतुलन स्थापित करते हैं। यही कारण था कि वेदों में सबसे अधिक स्तुतियां इंद्र को समर्पित की गईं, क्योंकि वैदिक युग में इंद्र केवल आकाश के स्वामी नहीं थे, वे मानव और ब्रह्मांड के बीच साहस का सेतु थे। अगर आपको इस तरह की दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।